आपके पूरे शरीर में हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे लक्षण मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, कि हाँ मुझे बॉय हुआ या फिर गर्ल हुआ। इससे पहले आप वीडियोस के माध्यम से या फिर सिम्टम के माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप और हम जैसी लेडीज ही बहुत सारी जब प्रेग्नेंट होती है, हमारी दादी माँ और हमारी नानी माँ बहुत सारे लेडीज को देखी हुई हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं बहुत सारे लेडीज में देखे हैं, और उनके टाइम पे जो सिम्टम बॉय में ज्यादा दिखते थे वो कह कर गए हैं कि हाँ ये लक्षण अगर दिखता है तो बॉय होता है। वो भी कोई श्योरिटी नहीं दिए हैं, क्योंकि पहले के जमाने में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, कोई स्कैन नहीं होता। मेरी दो लड़की है, दुआ करे कि मेरा एक लड़का हो जाए। तो इस सोच से लोग वीडियोस देखते हैं कई लोग, और कई लोग की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो चाहते हैं कि मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। 9 मंथ की जर्नी बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो बहुत सारे मन में चलते रहती है कि हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा, हमारे घर लड़की आने वाली है या फिर लड़का आने वाला है, हम किसकी तैयारी करें, किसका सपने का लड़की में भेदभाव करें। इसलिए आप जो वीडियोस देख रहा है उसके मन में लड़का लड़की के प्रति भेदभाव होता है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये भी जिज्ञासा होती है कहीं 2 लड़की हो जाए, 3 लड़की हो जाए, वो चाहते हैं कि एक लड़का हो जाए ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। कौन कौन से ऐसे लक्षण जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा नजर आया था लड़का वाला, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगा, आपको क्रेविंग होगी, वहीं पे आप देखेंगे कुछ होंगी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है और आपको तीखा, चटपटा और खट्टा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैं दूसरी तिमाही में थी तो मुझे तीखा, चटपटा यानी कि छोले भटूरे, समोसा, चाट, इस टाइप की चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। और जैसे ही मैं तीसरी तिमाही में पहुंची थी तो मुझे मीठा अच्छा लगता था। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूरी प्रेगनेंसी उन्हें मीठा ही खाने को मन करता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूरी प्रेगनेंसी उन्हें तीखा ही खाने को मन करता है। तो मेरा ऐसा था कि मुझे दूसरी तिमाही में तीखा, चटपटा ज्यादा अच्छा लगता था, और तीसरी तिमाही में जब मैं गई थी तो मुझे मीठा जब मैं खाती थी तो मुझे तीखा अच्छा लगता था, तीखा खाने को मन करता था, जब मैं तीखा खाती थी तो मीठा खाने को मन करता था। मतलब मेरा क्रेविंग इस टाइप का था कि मुझे, अब मैंने मीठा खा लिया अब मुझे तीखा खाना है, अब मैंने तीखा खा लिया अब मुझे मीठा खाना है। और सबसे बड़ा चेंजेस मेरे अंदर हुआ था कि मैं लड्डू बिल्कुल नहीं खाती थी अपनी प्रेगनेंसी से पहले, और दिवाली था तो मुझे लड्डू आया था घर में, मैं पूरा डब्बा खा गई थी, और मुझे लड्डू की इतनी ज्यादा क्रेविंग हो गई थी उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड कि तुम तो लड्डू खाती नहीं है, तुम इतना सारा लड्डू कैसे खा गए। तो मुझे बहुत, मतलब वो चीज मुझे अभी भी ध्यान है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है प्रेगनेंसी में जो आपको पूरी लाइफ याद रहती है। सही में अभी भी मुझे लड्डू उतना नहीं पसंद है, अभी भी मैं उतना नहीं खाती। जब बॉय कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में बॉय वाले हार्मोनल ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर में भी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाता है पहले के मुकाबले। आपके जैसे हाथ में ज्यादा बाल आने लगते हैं, पैरों में ज्यादा बाल आने लगते हैं, आपके पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। आप देख लीजिए कि अगर आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा हो गई है पहले के मुकाबले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हेयर ग्रोथ ऑल ओवर डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अच्छा चीज खा रहे हैं, विटामिन वाली चीजें खा रहे हैं, तो इससे भी हेयर ग्रोथ ज्यादा प्रमोट होता है। क्योंकि हेयर ग्रोथ तभी अच्छा होता है जब आप अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, तो इससे हेयर ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता है।
तो प्रेगनेंसी में हम सभी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो शायद इसकी वजह से भी हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। और एक लक्षण भी माना जाता है कि अगर आप बॉय कंसीव करते हैं, तो बॉय वाले हार्मोनल ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, इसलिए आपके हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाते हैं। ऐसे मेरे हाथ पैर के बालों का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, झड़ते नहीं थे और बहुत ज़्यादा घने भी हो गए थे। अब मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी कि मेरे बाल कितने ज़्यादा सुंदर लगते थे। बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे और मैं स्पेशली कुछ ऐसा-वैसा ट्राई भी नहीं करती थी, लेकिन मैं तेल भी नहीं लगाती थी उस टाइम पे, बहुत रेयर लगाती थी जब मेरे सिर में दर्द हुआ। और सिर में दर्द मुझे नहीं होता था उतना ज़्यादा, लास्ट तिमाही में ज़्यादा होता था। तो मैं तेल भी नहीं लगाती थी, लेकिन मेरे बालों का ग्रोथ अच्छा हो गया था उस टाइम पे। और ऐसे नॉर्मली में तो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, अभी भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक मैजिक हुआ था कि मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया है और बंद नहीं तो कम हो गया है पहले से, तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ऑल ओवर मुझे लगता है डिपेंड करता है कि आपका डाइट क्या है, क्योंकि आप बादाम खाएँगे, अखरोट खाएँगे, दूध पिएँगे, तो ये सब से हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके हेयर ग्रोथ अच्छे हो गए हैं, तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आपका कुछ क्वेरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट्स, लाइक और देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कराता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।